Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing class 8 geography chapter 2, and in this chapter we have discussed soil resources of India. We have discussed many factors which required to form a soil. क्योंकि कोई भी सॉइल को फॉर्म करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होती है जो हमने पढ़ लिए थे. उसके बाद हमने इंडिया के सॉइल के रिसोर्सेज के बारे में देखे थे कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स are present in India. So there are 6 types of soils and some other types like yellow, submontane, grey, brown, skeletal and other types of soils which present in this sphere. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी. ये सारी चीजें हमने क्या करी थी भाई? ये सारी चीजें हम देख चुके थे. तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है ब्लैक सॉइल के बारे में. हमने एलुवियल सॉइल को कंप्लीटली स्टडी कर लिया. इसको एलुवियल सॉइल को एलुवियल सॉइल को हमने देख लिया था. आप सब जानते हैं एलुवियल सॉइल को हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था. आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में. तो एलुवियल सॉइल तो हमने देख ली थी भाई, किस तरीके से फर्टाइल सॉइल थी. यूपी का मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि यूपी में किस तरीके से सॉइल एकदम फर्टाइल. तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करा दी. अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हमारी ब्लैक सॉइल के बारे में. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ब्लैक सॉइल कहाँ पे लोकेटेड है. तो देखिए ब्लैक सॉइल ये है. तो देखिए डेक्कन प्लेट्यू दिख रहा है आपको और कुछ गुजरात में भी है. तो डेक्कन प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू में जो है ब्लैक सॉइल हमें यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेड सॉइल. तो रेड सॉइल नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैसी होती होगी. ये रेड होती होगी. ये कैसी होती होगी? ये रेड सॉइल होती है. अब रेड सॉइल इज रिच इन आयरन कंटेंट. अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो रेड सॉइल है ये रेड क्यों है? इसमें कोई रेड मटेरियल है? क्या है इसमें? आयरन. आयरन कैसा होता है? लोहा. लोहा आपने देखा है किस कलर का होता है? लोहा लोहा होता है. आयरन किस कलर का होता है? रेड. और उसकी वजह से इसका कलर रेड होता है. मतलब ये आयरन रिच सॉइल. दिस सॉइल इज आयरन रिच. ये आपको सबसे पहला फैक्टर याद होना चाहिए कि ये सॉइल कैसी है भाई? ये सॉइल आयरन रिच है. ठीक. अब यहाँ पे देखिए बाय द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस. जो इग्नियस रॉक्स हैं उनके वेदरिंग के कारण ये फॉर्म होते हैं. अब इग्नियस रॉक तो मैंने आपको बताया था. इग्नियस रॉक किस तरीके के होते थे? जितने भी ज्वालामुखी है, जितने भी हमारे वोल्केनोज है, उनमें जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसके एक्सटीरियर कॉर्नर्स पे जो लावा जाता है और फिर ठंडा होके वहां पे जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इग्नियस रॉक. जैसे कि ये कोई आपका वोल्केनो, यहाँ से लावा इरप्ट हो रहा है, मैग्मा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जम जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और फिर सॉलिड फॉर्म में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इग्नियस. अब ऐसा ही अंदर भी कुछ ऐसा ही अगर हो गया, अंदर का जो लावा है वो भी जम गया थोड़ी देर के लिए बाहर से, तो क्या हो जाएगा? वो भी इग्नियस हो जाएगा. तो ये बाहर का भी इग्नियस और अंदर का भी इग्नियस जो जम गया है सॉलिड फॉर्म में. तो बाहर का तो एक्सटीरियस और अंदर का इंटीरियर्स इंटीरियस हो जाएगा. तो इस तरीके से 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक हमारे होते हैं. तो इन इग्नियस रॉक्स का जब वेदरिंग होगा तो किस तरीके का सॉइल बनेगी? तो वो बनेगी रेड सॉइल. उसके रेड होने का कारण हमें देख लिया, आयरन कंटेंट. यहाँ तक ठीक है. एंड मेटामॉर्फिक रॉक से भी मिलकर बनी. मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको बताया था, या फिर आपको शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक किस तरीके का होता है. इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. अगर जैसे कि ये जो इग्नियस रॉक है ना अंदर का, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, बहुत ज्यादा हीट आ जाए, तो क्या होगा? तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी. हार्ड एंड होके मेटामॉर्फिक रॉक रेडी हो जाएगा. अब इट इज फॉर्म्ड इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. ये कहाँ पे फॉर्म होता है भाई? ये बताना है आपको कि कौन सी जगह है जहां पे ये फॉर्म होता है. तो ये साउथर्न और ईस्टर्न, एक तो क्या साउथर्न हो गया और एक ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. ये जो ब्लैक सॉइल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना,
ये यहाँ पे कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया है ना, एक तो क्या साउथर्न इंडिया और एक पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन वाला नहीं है। डेक्कन वाला हम आगे देखेंगे, अलग तरीके की सॉइल है, लेटरेटिक आएगी। हम यहाँ पे ईस्टर्न और साउथर्न की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न और साउथर्न, क्योंकि डेक्कन यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आपको जो डार्क में दिख रहा है ये जो डेक्कन होगा, हमारी डेक्कन नहीं, क्योंकि ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो यहाँ पे ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो होता है क्या, उनका रेड सॉइल का। द हाई आयरन कंटेंट इन द सॉइल गिव्स इन द इट द रेड कलर। जैसा मैंने आपको बताया हाई आयरन होता है, इस वजह से रेड कलर होता है। अब मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट टू मेक द सॉइल फर्टाइल। अब ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई है, इन सबको जब मिला दिया जाता है तब इस तरीके की फर्टाइल सॉइल बन जाती है। क्योंकि अगर मैन्योर मिला देंगे यहाँ पे, और मैन्योर के साथ साथ अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाएंगे, तो आयरन के साथ मिलकर ही क्या बनाएगी, फर्टाइल सॉइल बना देंगे। तो द सॉइल विद लेसर क्वांटिटी ऑफ आयरन इज येलो। अब ये तो हमने देख लिया कि आयरन की क्वांटिटी हाई है, इस वजह से ये रेड है। बट एक जगह होगी जहां पे क्या होगा कि आयरन की क्वांटिटी कितनी है, कम है। अब एक जगह पे आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे किस तरीके की सॉइल होगी वो हमें देखना है। तो वहां पे सॉइल होगी येलो, जहां पे आयरन की क्वांटिटी कम होगी। अब आ जाते हैं हम किस पे, लेटरेटिक सॉइल पे। ये तो हमने देख लिया रेड एंड येलो सॉइल। आयरन की ज्यादा, जहां पे हाईएस्ट आयरन होगा वो क्या होगा, वो तो होगा हमारा रेड सॉइल। और जहां पे हमारा सबसे कम आयरन होगा वो कौन सी सॉइल होगी, वो होगी येलो सॉइल। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये डिवाइडेशन होता है पेनिनसुलर इंडिया में, एक तो ईस्टर्न पार्ट और एक साउथर्न पार्ट, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, सो आई विल गिव यू हाउ टू रीड इट। अब हम देखते हैं क्या लेटरेटिक सॉइल। हमने दो सॉइल देख ली भाई, एलुवियल सॉइल पिछले पार्ट में देखी थी, और इस पार्ट में हमने ब्लैक सॉइल देख ली। अब हम देख रहे हैं हमारी तीसरी सॉइल, वो क्या है भाई, लेटरेटिक सॉइल। तो चलिए लेटरेटिक सॉइल देख लेते हैं एक बार। तो सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कॉल्ड लेटरेटिक सॉइल। तो जो सॉइल वेस्टर्न इंडिया में फाउंड हो रही है, ईस्टर्न घाट्स में फाउंड हो रही है, और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फाउंड हो रही है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लेटरेटिक सॉइल। क्या कहेंगे भाई, लेटरेटिक सॉइल कहेंगे। ठीक है, यहां तक चलिए, यहां तक एकदम सही है। तो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कॉल्ड द लेटरेटिक सॉइल। एक तो कहां पे भाई, वेस्टर्न इंडिया में, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो ये वेस्टर्न घाट्स में और एक ये ईस्टर्न घाट्स में, यहाँ दोनों की तरफ क्या है, लेटरेटिक सॉइल है। और देखिए इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। कौन सी, लेटरेटिक सॉइल। हमने देखा एलुवियल सॉइल फर्टाइल होती है, रेड सॉइल को हम केमिकल फर्टिलाइजर्स मैन्योर डाल के फर्टाइल बना देते हैं, बट लेटरेटिक सॉइल फर्टाइल सॉइल नहीं, बिकॉज इट इज फाउंड बाय इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में आपको बताना भूल गया। यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ये भी लेटरेटिक सॉइल का बना हुआ है। तो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये जो है लेटरेटिक सॉइल यहाँ पे होती है, जो फर्टाइल सॉइल नहीं होती बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग। आपको कारण भी पता होना चाहिए कि लीचिंग के कारण यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि लीचिंग करता है तो जो भी यहाँ पे चीजें होती है उनको उड़ा के ले जाता है। अब श्रब्स ग्रो ऑन दिस सॉइल। जो श्रब्स होते हैं ना, छोटे छोटे अलग तरीके की घास होती है, झाड़ियां होती है, वो सब यहाँ पे उगती है। एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर कैटल ग्रेजिंग। जो ऐसी ऐसी झाड़ियां वगैरह, घास वगैरह ऐसी आती है, ये क्या होती है भाई, ये कैटल्स जो होती है ना उनके लिए जरूरी होती है। भूसा खाती है कैटल्स, आप सब जानते हैं, चारा मिलता है उनको तब जाके सारा काम चलता है। तो ये ग्रेजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल सॉइल है।
तो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे लेटरेटिक सॉइल मिलती है। तो हमारी तीसरी सॉइल कंप्लीट हो गई। इसके फर्टाइल ना होने का कारण भी हमने देख लिया, लीचिंग। लीचिंग के बारे में आप सबने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और मैंने अभी आपको बता भी दिया किस तरीके से चीजें उड़ा के ले जाती है। इस वजह से लीचिंग होती है और हमें फर्टाइल सॉइल नहीं मिलता। अब देखते हैं क्या सॉइल के बारे में। चलिए, माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल कहाँ मिलेगी भाई? माउंटेन में ही मिलेगी। माउंटेन कौन से माउंटेन? हिमालयन माउंटेन, बिल्कुल। हिमालयन माउंटेन्स में ये चीजें मिल सकती है आपको, है ना। एक तो क्या हो गया भाई, एक तो हो गया हमारा हिमालयन माउंटेन। तो माउंटेन सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स। कहाँ पे फाउंड होती है? जो हिल स्लोप्स होते हैं वहां पे माउंटेन सॉइल हमें फाउंड होती है। इन द हिमालयन रीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट वेरीज इन ह्यूमस कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। तो जितना एल्टीट्यूड होगा, जितनी ऊंचाई पर माउंटेन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे क्या होगी, सॉइल भी होगी। क्योंकि ये सारी चीजें, सॉइल जो है सब की सब उसी पे डिपेंड करती है। तो आपको ये चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। जो मसाले वगैरह होते हैं, कॉफी, टी, वो सब माउंटेन सॉइल में कल्टीवेट की जाती है। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो वेरी करता है एल्टीट्यूड के हिसाब से। यहाँ पे आ जाइए, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे भाई, इधर आ जाइए। ये रही आपकी, ये क्या है, यहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, माउंटेन सॉइल। इधर देखिए, ये सिक्किम का इलाका, यहाँ पे माउंटेन सॉइल मिलेगी। यहाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, यहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी। माउंटेन या फिर आप फॉरेस्ट सॉइल भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी माउंटेन सॉइल होगी। अब आप जानते हैं सिक्किम हो गया, वहां पे टी की को जो है कल्टीवेट किया जाता है, वहां पे टी को आप सब ये जानते हैं कि सिक्किम में जो टी है उसे कल्टीवेट किया जाता है। अब अगर देखें तो हमारा नेक्स्ट आता है क्या, डेजर्ट और एरिड सॉइल। चलिए, डेजर्ट और एरिड सॉइल को भी देख लेते हैं। डेजर्ट मतलब क्या होता है, वहां पे सूखा होता है, तो सूखे को ही हम एरिड कहते हैं। जहां पे वाटर लेवल कम होता है उसे हम एरिड कह देते हैं। अब द ड्राई डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, कौन से एरियाज, ड्राई डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात कंटेन डेजर्ट सॉइल। तो जो ड्राई डेजर्ट एरियाज हैं राजस्थान के एंड गुजरात के, वो कंटेन करते हैं किसको, डेजर्ट सॉइल को। क्योंकि राजस्थान में वाटर की कमी होती है, गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ उन जगहों पे वाटर की कमी है, तो एरिड सॉइल हमें डेजर्ट सॉइल इस वजह से ही कहते हैं। अब इट इज मेड अप ऑफ थिक लेयर्स ऑफ सैंड। अब जब डेजर्ट होगा तो सैंड तो होगी, रेत तो होगी, विच इज नॉट रिच इन ह्यूमस। अब रेत क्या ह्यूमस में रिच है? नहीं। ह्यूमस के लिए तो हमें डेड मटेरियल चाहिए, डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, वो सब नहीं है तो ह्यूमस तो होगा ही नहीं। सॉइल तो है ही नहीं ऐसी कि ह्यूमस मिल जाए। हाउएवर दिस सॉइल कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट। अब यहाँ पे ह्यूमस तो नहीं है, बट यहाँ पे सॉल्ट है। यहाँ पे क्या है, सॉल्ट आपको मिलेगा, ह्यूमस नहीं है मगर सॉल्ट जरूर है यहाँ, ये आपको याद रखना। अब गुड इरिगेशन फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉइल कल्टीवेबल। अब ऐसा नहीं है कि डेजर्टिक सॉइल है तो आप किसके आसपास की सॉइल और दूसरों को कल्टीवेट नहीं कर सकते, कर सकते, बट इरिगेशन जरूरी है। इरिगेशन के बिना आप उस सॉइल को कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, इस वजह से इरिगेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हमने यहां से देख लिया। यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं। ये तो एलोवियल सॉइल फर्टाइल वाली, मैंने बताया दो टाइप्स होते हैं इसके, बंगार और खादर। बंगार और खादर में क्या होता है, बंगार में जो है कंकर वगैरह मिल जाएंगे, खादर में इतने कंकर नहीं होते। ये एलोवियल सॉइल है। और फिर उसके बाद हमने ब्लैक सॉइल देखी, देखिए ब्लैक सॉइल, सॉरी, और उसके बाद हमने क्या देखी, रेड सॉइल देखी थी। रेड सॉइल के बाद क्या देखा हमने, रेड सॉइल के बाद हमने लेटरेटिक सॉइल देखी। क्या देखा हमने, लेटरेटिक सॉइल भी देख ली।
हमने रेड सॉइल देख ली, ब्लैक सॉइल भी हमें देखनी थी, तो ब्लैक सॉइल हमने अभी नहीं देखी। तो पहले हम ब्लैक सॉइल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी बाकी की नेक्स्ट सॉइल पे, जो क्या है जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। तो हमने सारी सॉइल देख ली थी, एक सॉइल हमारी बच गई थी, वो क्या थी? ब्लैक सॉइल। ये भी हमने देखनी थी बट ये हमारी रिमेनिंग रह गई। अब देख लेते हैं इसको। तो ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं भाई, ये ध्यान रखिए, रेगुर सॉइल कहते हैं। ये जो रिमेनिंग पार्ट था वो बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज तो हमारा सॉइल कंप्लीट हो चुका है, बस एक सिंपल सॉइल थी ब्लैक सॉइल जो हमने नहीं कर पाया। चलिए कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल, इसे क्या कहते हैं भाई? इसे रेगुर सॉइल कहते हैं, एंड इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। ये किसके द्वारा बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स से मिलकर बनती है। वोल्केनिक रॉक्स जो उनकी वेदरिंग होती है और उससे बन जाती है। अब इट इज फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल कहां पे बनती है भाई? ब्लैक सॉइल बनती है हमारी डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। रेड सॉइल हमने देखा था कि रेड सॉइल जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू और इस पे होती है, जबकि डेक्कन प्लेट्यू पे हमारी ब्लैक सॉइल होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हो गया था, तो उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूँ। इट कैन होल्ड मॉइस्चर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फाइन क्लेयल मटेरियल, क्योंकि लावा से बनती है, वोल्केनिक रॉक से, इस वजह से ब्लैक होती है। डेक्कन प्लेट्यू इसका एग्जांपल है। इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। तो शुगर केन और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और ये छोटा कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे भी है। तो ये क्या है? ये ब्लैक सॉइल है जहाँ पे कॉटन उग सकता है, शुगर केन। अब इट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में एंड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना में। तो जहां जहां पे डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है और कुछ कुछ पार्ट में छोटे छोटे में मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया ब्लैक सॉइल को। फिर उसके बाद हमने देखा था रेड सॉइल, जो पेनिनसुलर और साउथर्न में मिलती है आयरन की वजह से, और येलो क्योंकि आयरन की कम क्वांटिटी। फिर हमने देखी लेटरेटिक सॉइल, जो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। फिर हमने क्या देखी? माउंटेन सॉइल, जो हिली स्लोप्स एरिया मिलती है, जहाँ टी कॉफी वगैरह प्लांट किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखी डेजर्टिक सॉइल, जहाँ पे इरिगेशन की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस की कमी है, कल्टीवेशन थोड़ा मुश्किल है, तो इरिगेशन से मगर कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेटिक सॉइल, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल और डेजर्ट ऑफ एरिड सॉइल, तो सॉइल का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सॉइल के टॉपिक के बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे फार्मिंग के बारे में। आ जाइए। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स हम अब देखेंगे कि भाई कौन कौन से डिग्रेडेशन मेजर्स हैं जो हमें ले लेने चाहिए, और कौन कौन से कंजर्वेशन मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए। आ जाइए देख लेते हैं किस तरीके से डिग्रेडेशन होता है सॉइल का। और जो डिग्रेडेशन होगा सॉइल में, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, सब होगा, तो उसका कंजर्वेशन सॉइल का किस तरीके से करेंगे, उसके भी उपाय देखेंगे, मेजर्स देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे। तो चलिए पहले डिग्रेडेशन देख लेते हैं। तो सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। आप सब में सॉइल इरोजन पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल है, वहां पे क्या हो रहा है कि कोई रिवर है। अब रिवर जब आएगी तो अपने साथ बहुत तरीके के डिपोजिशन लेके आएगी, कुछ रॉक्स होंगे उसके पास, कुछ अलग अलग तरीके के जीवाश्म होंगे, कुछ एनिमल के रिमेन्स होंगे, वो सब आएंगे, डेड मटेरियल होगा उनका, और वो आके कहाँ पे डाल देंगे? सॉइल में, ठीक है। और जब जोर से रिवर आएगी तो क्या होगा? पहले तो उसने धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया, फिर जब जोर से रिवर आई तो सारी की सारी मटेरियल को उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगी। सॉइल का जो भी टेक्सचर था वो क्या हो गया? बूढ़ गया उसके साथ ही। तो सॉइल का इरोजन हो गया, सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गए, दूसरे प्लेस पे भी यही कहानी होगी। अब डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब डिप्लीशन जो है वो तो बहुत बड़ा थ्रेट है ही सही, बहुत ज्यादा। अब बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब जो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, वो जो है डिग्रेडेशन को दिक्कत दे देते हैं। उन्हें क्या है, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स को कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ये सब क्या करते हैं भाई?
ये सब डिग्रेडेशन कर देते हैं सॉइल का, उनकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन जो है उसको सॉइल की बहुत ज्यादा नीड होती है, और एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर होगा सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें केमिकल्स वगैरह का यूज होगा, जिस वजह से उसकी एनरिचमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल इतना नहीं है जितना केमिकल्स में। अब फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है अभी? डिफॉरेस्टेशन, आप जंगल काट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा जंगल है तो सारा का सारा जंगल आपने काट दिया। अब जंगल काटा तो वहां पे जंगल में कई तरीके के लोग रहते थे, कई तरीके की स्पीशीज रहती थी, सबका आपने जो हैबिटेशन था वो तोड़ दिए। अब वो कहाँ पे रहेंगी, उनके जो रिसोर्सेज है उनकी नीड होगी उन्हें, तो उसके लिए अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो वो सर्वाइव करने के लिए दूसरी जगह पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करें, और अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका हैबिटेट अब नहीं रहा, तो उन्हें डेड होना होगा, क्योंकि उनके पास अब कोई सर्वाइवल के चांसेस नहीं बचे। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ कटेंगे, सब कटेंगे तो स्पीशीज का भी नुकसान और सॉइल का भी नुकसान। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा कैटल रियरिंग कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर रहे हो ताकि कैटल रियरिंग कर पाओ, उससे क्या हो रहा है, उससे जो सॉइल है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सॉइल की क्वालिटी में इफेक्ट आ रहा है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हो। रेन वॉश, अब आप जानते हो जब भी रेन आती है तो रेन अगर बहुत ही हैवी आती है तो क्या होता है, बहुत सारे कण वो उड़ा के ले जाती है। जब सॉइल में इस तरीके की चीजें होंगी तो क्या होगा, सॉइल का जो नेचुरल उसका एनरिचमेंट है, जो नेचुरल उसके मिनरल्स हैं वगैरह हैं, वो सब वॉश अवे हो जाएंगे, और लैंडस्लाइड का खतरा हमारे पास होगा, फ्लड्स, क्योंकि जब सॉइल एकदम सपाट हो जाएगी या फिर जो माउंटेन है वहां से कोई रेन वगैरह गिरेगी तो फ्लड्स, लैंडस्लाइड ये सब आ जाएंगे। तो इन सब के कारण जब सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी तो लैंडस्लाइड होने लग जाएंगे भाई, सॉइल जो है अपने आप टूटने लग जाएगी, फ्लड्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब सॉइल को आसानी से वो मूव कर सकते हैं, तो जो वाटर है उसको फ्लो करने में भी आसानी होगी, क्योंकि उसके लिए ऑब्स्टेकल सॉइल था जो अब खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सब कारण है डिग्रेडेशन के। डिग्रेडेशन किस वजह से हुआ है, तो इन वजह से। ये हमने डिग्रेडेशन के बारे में, आ जाइए अब कंजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सम मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। आ जाइए, फर्स्ट मेथड क्या है भाई सॉइल कंजर्वेशन का, मल्चिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, मल्चिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर ही सॉइल जो है वो अच्छी तरह से कंजर्व हो पाएगी। एक तो मल्चिंग करो, एक काउंटर बैरियर्स, फिर रॉक डैम्स बनाओ, और टेरेस फार्मिंग करो, टेरेस फार्मिंग इस तरीके से, और इंटरक्रॉपिंग करो, और काउंटर प्लगिंग करो। क्या करो भाई, काउंटर प्लगिंग, और फिर शेल्टर बेल्ट्स बनाओ। क्या बनाओ, शेल्टर बेल्ट्स, और शेल्टर बेल्ट्स के बाद बस इतनी ही चीजें हमें देखनी, उसके बाद हम वाटर पे आ जाएंगे, सॉइल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सॉइल को कंजर्व करने के कुछ मेथड्स हैं। क्या है ये, सॉइल को कंजर्व करने के मेथड्स, मल्चिंग है वगैरह वगैरह है। इन सारे मेथड्स को हम करेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, आपको ये होमवर्क अपने लिए करना होगा। वो होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप सबको एक मैप लेना होगा इंडिया का, और उसमें बताना होगा कि एलुवियल सॉइल कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे है, रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे, लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पे, डेजर्टिक सॉइल कहाँ कहाँ पे, और माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पे। माउंटेन सॉइल का तो सबसे ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि मेरे JNK हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बस वहीं पे माउंटेन सॉइल होती है। आपको डेजर्ट सॉइल भी मैंने बता ही दिया, गुजरात और कहाँ पे होती है, राजस्थान में। और लेटराइटिक सॉइल आपको बतानी है,
रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। इस सारी की सारी, एलुवियल भी मैंने आपको बताया था यूपी में और कुछ राजस्थान वगैरह इन जगह इलाकों में भी होती है। तो जो जो इलाके हैं ना, ये 4 सॉइल के, ये 2 का तो मैंने आपको बता दिया, ये 4 सॉइल है, इनके बारे में हम आपको बताना होगी कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से में ये सारी सॉइल्स पाई जाती है, आपको बताना होगा। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। ये सब कुछ आप अपने एक मैप लीजिए या फिर आप एटलस खोलिए और उसमें देख लीजिए। हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसके सारे कंजर्वेशन मेजर्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।